अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फौत शुदा वालिदैन को ख्वाब में देखने की 7 ताबीरें। याद रखें, पहले ये वीडियो बना के अपलोड हो चुकी है कि ख्वाब अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे ख्वाब जो होते हैं अल्लाह की तरफ से होते हैं, बुरे ख्वाब जो होते हैं शैतान की तरफ से होते हैं। लेकिन ख्वाब किसी को बयान नहीं करना चाहिए, ताबीर नहीं पूछनी चाहिए। हाँ, ख्वाब अगर कोई अच्छा है आप उसको बयान करें जो आपका खैर का है, जो साहिब इल्म है, बेहतर है। अगर ख्वाब की भी ताबीर पूछनी है किसी साहिब इल्म से, उस आदमी से पूछी जाए जो आदमी ख्वाबों की ताबीर को जानता है। अल्लामा इब्ने सीरीन जो हैं, वालिदैन, फौत शुदा वालिदैन को अगर इंसान 7 सूरतों में अपने ख्वाब में देखता है, उसकी मुख्तलिफ 7 ताबीरें हैं। अगर इंसान उन 7 सूरतों में देखता है तो उसकी ये 7 ताबीरें ये होगी। सबसे पहले इंसान अपने वालिदैन, फौत शुदा वालिदैन को परेशान देखता है और देखता है कि उसके वालिदैन परेशान हैं, तो ऐसा इंसान को क्या चाहिए कि ये ख्वाब भी जो है अल्लाह की तरफ से एक पैगाम भी होता है, तो इंसान सदका करे, खैरात करे और इसी तरह अच्छे काम करे ताकि वालिदैन, अगर इंसान सदका करता है, कोई भी नेक अमल औलाद करती है और उसका अजर जो है वालिदैन को ज़रूर मिलता है। तो लिहाजा अगर इंसान अपने वालिदैन को परेशान देखे, घबराने की बात नहीं है, तो परेशानी की हालत में तो इंसान क्या करे, सदका खैरात करे। दूसरे नंबर पे इंसान अपने वालिदैन को नाराज़ देखता है, इंसान को बुलाता है, वो बोलते नहीं, बात नहीं करते। इसकी क्या ताबीर अल्लामा इब्ने सीरीन बयान करते हैं कि इंसान को चाहिए अपने बहन भाइयों के हकूकुल इबाद के मामला देखे, कहीं अपने किसी बहन भाई पे जुल्म तो नहीं कर रहा, वरासत में किसी का हक तो नहीं खा रहा, और किसी के साथ बहन भाइयों में से ज्यादती तो नहीं किसी के साथ हो रही हकूकुल इबाद के लिहाज से। अगर इंसान अपने वालिदैन को नाराज देखता है। और तीसरे नंबर पे अगर इंसान अपने वालिदैन, फौतशुदा वालिदैन को ख्वाब में जख्मी देखता है, इसकी ताबीर यह है कि इंसान देखे कि उसके वालिदैन ने किसी का कर्ज तो नहीं देना, और तलाश करे अगर किसी का कर्ज देना है तो उसके कर्ज को उतारे। अव्वल तो इंसान जिस वक्त जनाजा पढ़ाया जाता है तो ऐलान कर दिया जाता है, जो उसकी जिम्मेदारी उठा लेता है उसी की जिम्मा होता ही है। अगर फिर भी इंसान अपने वालिदैन को जख्मी देखता है, अल्लामा इब्ने सीरीन इसकी ताबीर बयान करते हैं, तो वालिदैन ने अगर किसी का कर्ज अदा करना है तो उसके कर्ज को अदा किया जाए। चौथे नंबर पे अगर वालिदैन इंसान से कुछ मांग रहे हैं, बाज़ लोग इस तरह जब कोई फौतशुदा वालिदैन उसके पास आते हैं, उससे कुछ मांगते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि शायद वो हमसे कुछ मांग रहे हैं, हमें साथ लेकर जाना चाहते हैं, हमें कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में भी इंसान को सदका करना चाहिए और इस्तगफार करनी चाहिए। ये पैगाम दे रहे हैं कि उनके लिए कोई मुश्किल है तो इंसान को सदका और इसी तरह इस्तगफार इंसान को करना चाहिए। 5वें नंबर पे अगर इंसान अपने वालिदैन को और उसके वालिदैन उसको ख्वाब में उसको कुछ दे रहे हैं, कोई फल दे रहे हैं, कोई पैसा दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो इसकी अल्लामा इब्ने सीरीन ने ताबीर बयान की है कि वो इंसान के लिए कामयाबी है, इंसान के लिए बेहतरी का रास्ता है। तो इंसान परेशान ना हो और हमेशा वो इंसान के लिए कामयाबी का और इसी तरह दुनिया में रहते हुए आला मकाम का उसके लिए एक मैसेज होता है। 6ठे नंबर पे अगर इंसान अपने वालिदैन को ख्वाब में बेबस देखता है, तो फिर इंसान को अपने आमाल की तरफ देखना चाहिए कि इंसान जो अपने आमाल हैं उसके आमाल गलत तो नहीं है, बुराई के रास्ते पे तो नहीं चल रहा, लोगों पे जुल्म ज्यादती तो नहीं कर रहा। तो ये भी इंसान जब अपने वालिदैन को बेबस देखता है, क्योंकि पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस से अगर औलाद अच्छा काम करती है तो उसका सवाब वालिदैन को ही मिलता है। और 7वें नंबर पे अगर वालिदैन उसको किसी काम का हुक्म करते हैं, अगर वो काम अच्छा है, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं नमाज पढ़ना शुरू कर दे, कुरान की तलावत शुरू कर दे, हज कर, उम्रा कर, तो इंसान को वो करना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम जो अच्छा नहीं है, मिसाल के तौर पे कहते हैं अपनी बीवी को तलाक दे दे, जिससे खराबी माशरे में पैदा हो जाए, तो बाज़ औक़ात शैतानी भी होते हैं
کہ شیطان کی طرف سے وہ خواب آتے ہیں تو انسان کو ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ 7 صورتوں میں اگر والدین آپ کو نظر آتے ہیں، فوت شدہ والدین، اور ان حالتوں میں نظر آتے ہیں تو علامہ ابن سیرین نے اس کی یہ تعبیریں بیان کی ہیں، تو لہٰذا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلے بھی واضح ہو چکا ہے کہ خواب جب بھی انسان کو آتا ہے یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، لیکن برے خواب کی کبھی کسی کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کی تعبیر بھی نہیں پوچھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔